जिस कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वाधिक विश्व के देशों से वाहवाही लूटते हैं। अगर समाजवादी एम्बुलेंस ना रहा होता तो कोरोना काल में जान माल के नुकसान और ज़्यादा हुआ रहता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार शपथ लेने जा रही है वो बनवाया हुआ किसी का है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का है। नमस्कार, बेधड़क न्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। हम गोरखपुर में हैं और आज एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी खबर आई है। बड़ी खबर ये है कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, करहल से विधायक हैं, मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा से, और आजमगढ़ की लोकसभा से सांसद हैं। उन्होंने और आजम खां ने अपने अपने संसदीय क्षेत्र से और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव करहल से विधायक बने रहेंगे और आजम खां रामपुर से। इन तमाम मुद्दों के बीच अब चर्चा ये चल रही है कि अखिलेश यादव विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़े रहेंगे, विपक्ष के नेता होंगे। इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व प्रदेश सचिव छात्र सभा, जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है। इनसे बात करेंगे कि इस्तीफे का बड़ा दौर चल रहा है आपकी पार्टी में। देखिए, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद, आपने इस विषय को उठाने का कार्य किया और मुझे अवसर देने का काम किया। इसके लिए आपके चैनल और आपके सहयोगी आपका बहुत धन्यवाद। पहला सवाल ये कि अखिलेश यादव ने इस्तीफा दे दिया लोकसभा की सदस्यता से। जिस आजमगढ़ ने 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में डाली, उस आजमगढ़ को छोड़ के अखिलेश यादव मैनपुरी चले गए, जहाँ पे आपके विपक्ष को भी सीटें मिल गई, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को भी सीटें मिल गई। देखिए, निश्चित तौर पे विकास पुरुष और हम सबके आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सांसद थे लोकसभा के, लेकिन मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता था। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के फ्रेम में फंसकर जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और ये धोखे का वोट है, ये विकास का वोट नहीं है। और इस बार जनता को बताने को लेकर सड़क से लड़ाई सदन तक लड़ाई लड़ने को लेकर माननीय अखिलेश यादव जी ने इस्तीफा दिया और विधायक के रूप में आगे क्या होगा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन निश्चित तौर पे सदन से लगाए सड़क तक जनता के हित में जनमानस के मुद्दों को लेकर हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की सरकार, जहाँ खुले हुए पशु लोगों की हत्या कर दे रहे हैं, सरकार मौन है। तमाम ऐसे केसेज आ रहे हैं, तमाम दुष्कर्म के चीज़ें आ रही हैं, तमाम ईवीएम के मामले सामने आए, लेकिन ये सरकार से स्पष्टता नहीं है। लेकिन मैं एक बात निश्चित तौर पर आपसे बताना चाहता हूँ, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, मोहम्मद आजम खान साहब के नेतृत्व में हम निश्चित तौर पे सदन से लगाए सड़क तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। जनता के 5 साल पीछे लड़े, पिछले 5 साल की सरकार में भी आप सदन से सड़क तक की लड़ाई लड़े, जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए। अखिलेश यादव लोकसभा छोड़ के विधानसभा आ रहे हैं, नेता विपक्ष बनेंगे अखिलेश यादव? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्णय, नेता विपक्ष बनेंगे कि क्या निर्णय होगा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारा एक कमेटी है वो तय करता है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और तमाम लोग तय करते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं, आपने बड़ा चुटकी भरे अंदाज में कहा कि 5 साल हमने मेहनत किया है। हमारा काम है लोकतंत्र में जनता के बीच जाना, हमारा काम है जनता को ये यकीन दिलाना कि हम आएंगे। तो हमने तो लैपटॉप बांटे थे, हमने तो शिक्षा की बात की थी, हमने तो रोजगार की बात की थी, हमने महिला सुरक्षा की बात की थी, हमने समाजवादी पेंशन की बात की थी। जिस कोरोना काल में माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वाधिक विश्व के देशों से वाहवाही लूटते हैं। अगर समाजवादी एम्बुलेंस ना रहा होता तो कोरोना काल में जान माल के नुकसान और ज़्यादा हुआ रहता। हमने सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, हमने सर्वाधिक विश्वविद्यालय एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय देने का काम किया। हम जनता तक पहुँच रहे हैं। हाँ, कई कारण हो सकता है जनता तक वो बात अच्छे से हम नहीं पहुँचा पा रहे हैं। आप सोचिए कि जब पूरा देश, सुन लीजिएगा मेरी बात को, मैं बहुत गंभीर विषय करा, जब पूरा देश एक बात करता है, जब माननीय मोदी जी 14 में आए तो उन्होंने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। अनुपात कई प्रदेशों में कम है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मुख्यमंत्री होते थे, जानते हैं उन्होंने क्या किया था कि बेटियों को इंटर के बाद नहीं पढ़ाया जाता। आप गांव में चले जाइए, मैं तो प्रचार में रहा, बहुत सारे मध्यम वर्गीय परिवार के लोग कहते हैं अरे इंटर तक पढ़ ली, हाई स्कूल पढ़ ली, बस उसके बाद नहीं पढ़ना है। कहते ही नहीं कहते, आप सर्वे करा लीजिए। हमारे नेता का आइडियोलॉजी देखिए, हमारे नेता का दूरदृष्टि देखिए, विजन देखिए कि अगर बेटी को हम कन्या विद्याधन के माध्यम से सहयोग देंगे, अगर साइकिल देंगे, अगर इंटर कॉलेज पास में होगा और डिग्री कॉलेज दूर होगा तो साइकिल देंगे, तो साइकिल से चाबी जाएगी और उसका चुनाव चिन्ह का प्रचार कर रहे हैं। नहीं, आप सुनिए, पढ़ा रहे तब तो बहुत सारे लोग साइकिल से चलते हैं, तो क्या वो सब समाजवादी पार्टी के लोग हैं? कई हमने देखा कि कई देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री साइकिल से जाते हैं तो हो गए। गोरखपुर विश्वविद्यालय जहाँ का मैं छात्र नेता हूँ, 1 तारीख को वो क्या
31 तारीख को वहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, तो कई प्रोफेसर साइकिल से आते, क्या सफाई हो गए। निश्चित तौर पे साइकिल एक ऐसा वाहन है, ना जो तेल चाहिए, ना पेट्रोल चाहिए, ना उसका इंजन सही कराना है, बस आप चलाते जाइए और उसके चलाने से आदमी स्वस्थमंद होता है। जनता ने निर्णय लिया है, मैं लोकतंत्र में जनतंत्र का सम्मान करता हूँ, जनता के निर्णय का हृदय से धन्यवाद है, स्वागत है, लेकिन हम संघर्ष करना नहीं छोड़ेंगे। ये बताइए, शिवपाल चाचा की चर्चा चल रही थी कि वो नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, अब तो अखिलेश यादव आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि शिवपाल चाचा को किनारे लगा दिया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की IT सेल तमाम प्रकार के उलझुल खबरें फैलाती रहती है। सपा के नेता फेसबुक पर बना चुके थे। मैं बता रहा हूँ, मैं आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी हम लोगों के नेता हैं, गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, हमारे पार्टी के सम्मानित नेता हैं और निश्चित तौर पे जो निर्णय लेंगे उनके नेतृत्व में, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग और बेहतर तरीके से 24 का लोकसभा चुनाव आ रहा है, उच्च सदन का, जो अभी इस्तीफा दिया उन्होंने, फिर इस्तीफा के बाद से फिर आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। 24 का चुनाव आ रहा है, उसके बाद 27 का चुनाव आ रहा है। निश्चित तौर पे जनता की मनोभावना जो है, जनता आशीर्वाद देगी और माननीय शिवपाल सिंह यादव और आदरणीय अखिलेश यादव जी और हमारे धरती पुत्र माननीय नेताजी के नेतृत्व में हम सत्ता परिवर्तन करने का काम करेंगे। और एक बात आपसे कह दूं कि हम आपको बता रहे हैं, निश्चित तौर पर नहीं, लखनऊ की बदलेगी। आपको बताऊं, जो साइकिल चुनाव चिन्ह, आज भी मेरा पैटर्न वही है, डॉक्टर अम्बेडकर और डॉक्टर लोहिया की बात करते हैं, और अंबेडकर जी के विचारधाराओं में आप जाएंगे तो दीनदयाल उपाध्याय जी का विचारधारा समाहित है उसमें। दीनदयाल जी क्या कहते थे कि सीढ़ी पे बैठा अंतिम व्यक्ति, पायदान पे अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचना चाहिए। यही अंबेडकर भी कहते थे, यही लोहिया भी कहते थे, यही पेरियार भी कहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस बात को बदल दिया। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बातों को कितना परिवर्तित कर दिया गया, कितना आडंबरवाद है। आपको पता है कि अफीम क्या होता है? आपको पता है कि अफीम के भांति भारतीय जनता पार्टी प्रयोग क्या कर रही है? मैं वो शब्द नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जनमानस ध्यान रखे कि उनके बेटों के लिए रोजगार की बात होनी चाहिए, उनकी बेटियों की सुरक्षा की बात होनी चाहिए, उनको अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, ना कि अफीम की बात होनी चाहिए। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा अफीम की बात करेंगे, चाहे राष्ट्रवाद का अफीम हो, चाहे धर्मवाद का अफीम हो। हम बात करते हैं देश किससे चलता है। अभी 25 तारीख को संभवतः माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ लेंगे, किस में लेने जा रहे हैं पता है आपको? कहाँ लेंगे? कान्हा स्टेडियम। किसने बनवाया? किसने बनवाया? ठीक है, विकास की मैं बताऊं, पैसा जनता का था, लेकिन योजना हमारी थी, काम हमारा था। माननीय मुख्यमंत्री जी 5 साल में खूब विकास किए, जनता ने उस कार्यों का दिया, लेकिन कुछ ऐसा स्थल नहीं बना पाए जहां वो शपथ ले सकते थे। ये जीता जाता स्मारक है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार शपथ लेने जा रही है, वो बनवाया हुआ किसी का है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का है। कोई स्टेडियम क्यों नहीं बनवा दिया? उसका नाम उन्होंने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया। आजाद शत्रु थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। राजनीति सीखनी तो अटल जी से सीखे भारतीय जनता पार्टी के लोग। कुछ ऐसा स्थल नहीं बना पाए, नहीं बना पाएंगे निश्चित तौर पे। चलिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पे आते हैं। चर्चा थी कलहर से चुनाव लड़ेंगे, क्या आप आजमगढ़ से लोकसभा जाएंगे? निश्चित तौर पे मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन कहां जाएगा, कौन क्या होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है। बहुत से आम कार्यकर्ताओं को उन्होंने विधान परिषद सदस्य की टिकट दे दी, आम लोगों को दे दिया, तो किसका क्या होगा और निश्चित राष्ट्रीय नेतृत्व जाने। और हम लोग तो एक आम कार्यकर्ता है। आपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तमाम जो भी आपके पास संगठन द्वारा दिए गए पद थे उससे आपने इस्तीफा दे दिया, छात्र सभा के सचिव पद से इस्तीफा दे दिया, क्या वजह रही? देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति में नैतिकता होनी चाहिए। मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करता हूँ। राजनीति मेरे लिए सेवा का माध्यम है। मैं साधक हूँ राजनीति में। मैं 2012 से छात्र राजनीति में हूँ। मैं कला संकाय प्रतिनिधि लड़ा, छात्र संघ महामंत्री लड़ा, फिर उपाध्यक्ष लड़ा। मैं एक सेवा के माध्यम से राजनीति में आया हूँ। मुझे लगा कि मैंने पार्टी के लिए जी जान लगाया, पूरा क्षमता लगा के मैंने चुनाव लड़ा। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं समाजवादी पार्टी के विजन एवं घोषणा पत्र को जन जन तक पहुँचाने का काम किया। लेकिन जब परिणाम आया तो मैं विफल मानता हूँ अपने आप को। तो उस विफलता का परिणाम का जिम्मेदारी किसी को लेना चाहिए ना। अगर शिवशंकर गौड़ प्रदेश सचिव था तो हमने उस जिम्मेदारी को लिया और मुझे भाटपार रानी का भी प्रभारी बनाया गया था, लेकिन मैंने उसकी जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से त्यागपत्र दिया। मैं समाजवादी पार्टी का एक सिपाही हूँ, छोटा अदना सा सिपाही हूँ और निष्ठावान सिपाही हूँ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरी तन्मयता के साथ जैसे पद पे था तब भी काम कर रहा था और बिना पद के हूँ तब भी काम करता रहूँगा निश्चित तौर। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ शिवशंकर गौड़, जिन्होंने कहा कि अब देखना ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या निर्णय लेते हैं, लेकिन उन्होंने जो भी निर्णय लिया है वो ये मान रहे हैं और उसे ये सही मान रहे हैं। देखना ये है कि आगे अखिलेश यादव क्या निर्णय लेते हैं, आजमगढ़ की लोकसभा सीट से किसे संसद भेजते हैं। बाकी का बेधड़क न्यूज़.com आप देखिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।